ना कोई गरीब था ना अमीर था, सब बराबर थे, समानता थी। सारा जितना व्यापार होता था वो भी राष्ट्रीय कोष में जमा होता था और सबको बराबर बराबर मिलता था। ऐसा नहीं कि एक आदमी पनीर खा रहा है और एक दाल खा रहा है। ऐसी सभ्यता, ऐसा धम, जो चाइना में गया तो चाइना आज दुनिया में तरक्की कर रहा है, जो थाईलैंड में गया, मलेशिया में गया, जो उत्तर कोरिया में गया, जापान में गया, और वो देश आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में उनका नाम रोशन हो रहा है। और वो धर्म जो है भारत में अल्पसंख्यक हो गया है। भाई अल्पसंख्यक में तो है, क्यों? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी। बहुत महासभा के सीनियर साथी बता दें मैं गलत कह रहा हूं। अल्पसंख्यक है ना भारत में। वो धर्म जो यहां से जाके पूरी दुनिया में के व्यवहार में शामिल हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जिसने, वो भारत में अल्पसंख्यक क्यों हो गया? कभी आपने सोचा? तथागत बुद्ध ने कहा है अपो दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो, लेकिन हमने उनको भगवान बना दिया। कैसा भगवान? कि हम जब भी कोई दुख होता है तो उनके आगे माथा टेक लेते हैं कि तथागत बुद्ध हमारे दुख दूर कर दो, और वो ये कहते हैं कि भगवान होता नहीं है। देखो कितने अजीब तरह की व्यवस्था होगी। बाबा साहब कहते हैं कि भाई मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की और एक मंदिर की। तय आपको करना है कि आपको कौन से रास्ते जाना है। उन्होंने कहा मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। हमने क्या किया? जगह जगह पे बाबा साहब की स्टैचू लगा दी, और अगर माला ना चढ़ाओ तो आप लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई बाबा साहब पे माला नहीं चढ़ाई। हम अपने महापुरुषों को तो मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, उनके खिलाफ चलते हैं हमेशा। हमारे सारे महापुरुषों ने कहा कि बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, मगर देखो माए बहन बेटियां जमीन पे बैठी हैं, हम कुर्सी पे बैठे हैं। इसलिए उनका बेटे को लगा कि मैं भी जो है ना यहीं बैठूंगा जहां मेरी माए बहनें बैठी हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम महापुरुषों को सिर्फ और सिर्फ मानते हैं, उनकी दिखाए रास्ते पे नहीं चलते। इसलिए हम लोग रोते रहते हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ जाति होगी, हमारी जमीन छीन ली, हमारी मूर्ति तोड़ दी, हमारा बुद्ध विहार उजाड़ दिया। अब मैं समझता हूं कि ये रोना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम सच्ची जो नीति रीति विचार बाबा साहब अंबेडकर और महापुरुष देके उस पर नहीं चलेंगे। अगर हम उस पर चलेंगे तो हमारे जीवन को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी धर्म का है, सबको लेने वाला बोल रहे तो वो बुद्धिज्म का है। दुनिया में मेडिटेशन करने के लिए दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। वो मेडिटेशन कहां से गया? भारत से। और भारत में कहां से आया वो मेडिटेशन? अंधविश्वास पाखंडवाद से नहीं आया सर, बुद्धिज्म से गया। दुनिया में जो सारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो बुद्धिज्म से गया। दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता, जैसे मैंने आपसे कहा 10,000 साल पुरानी सभ्यता, वो कहां से गई? भारत से, बुद्धिज्म से। और वो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग इतने डरपोक टाइप हैं कि वो बुद्ध विहार में दिखाई देते हैं। अपनी ताकत को पहचानो। मेरे पास समय होता तो मैं आपको तथागत बुद्ध के बारे में जो मैंने पढ़ा जाना वो सब बताता। मैं जब नालंदा गया तो मैंने देखा कि नालंदा में उस समय किस तरह के वो बने हुए हैं। अध्यापक के पढ़ाने की जगह अलग, स्टूडेंट के बैठने की जगह अलग, नाली व्यवस्था, हवादार कमरे इतनी बढ़िया, और शिलालेख अलग, और ऐसी ऐसी जगह जहां खड़े होकर प्रवचन होते थे। मैं जब वहां गया, पढ़ाया जाता था, तो मैंने देखा कि ऐसी सभ्यता दुनिया में विकसित करने वाले वो इसी समाज, इसी वंश के लोग थे जिस वंश के लोग आप हो। और आज आप इस देश में रोटी रोजी के लिए मोहताज हो। अब ये भी सवाल खड़ा हो जाता है, जो इस देश के शासक वर्ग थे वो इस देश में आज गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? तो हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। अब जो सीनियर लोग बैठे हैं मेरे पीछे भी और आगे, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कितने दिन आगे आने वाले समय में आप समझते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही गूंगे बहरे बने रहे तो देश में हमारे अधिकार सुरक्षित रह जाएंगे? कितने दिन? जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती ना, वो लाशें उठाती है। अब आप सोच लो। ये मैंने नहीं कहा, ये काशीराम साहब कह के गए हैं। क्या तो इस गुलामी की बेड़ियों को काट दो और हमें भी आजाद करो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो और हमें ताकत दो, या फिर
हमसे कहो कि गले में आप भी पट्टा डलवा लो और गुलाम बन जाओ, तो गुलाम का एक ही धर्म होता है, गुलामी करना। गुलाम कभी शासक नहीं होते हैं। तो एक दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध को याद करने से काम नहीं चलेगा। हम इसलिए फेल है, मैं ईमानदार से बताता हूं, क्योंकि हमारे यहां आधी आबादी आज भी जो है, हमारी बहनें माताएं, वो मूवमेंट से नहीं जुड़ी। जिस दिन हमारी बहनें माताओं को भी हम झंडा डंडा देके कहेंगे कि चलो आगे बढ़ के मिशन का काम करो, उस दिन कोई नहीं रोक सकता हमारे घर में इस दर्शन को आने से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आने से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने महापुरुषों को धोखा देना बंद करो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए कमर कसो। क्योंकि मैंने पिछली सभा में भी कहा, यहां भी कह रहा हूं, जो लड़ेगा वही बचेगा, जो लड़ेगा वही बचेगा, जो नहीं लड़ेगा वो तो अपने आप को मरा हुआ ही माने। जिसने दासता स्वीकार की, सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान ले और उम्मीद। पराधीनता पाप है, और आज हम इस देश में गुलामों की तरह जीना पसंद कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। 100 दिन बकरों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। तो ये हमें तय करना है कि हमें नेता कैसा चुनना है, हमें आदर्श कैसा चुनना है, हमें धर्म कैसा चुनना है, हमें अपने अधिकार कैसे चुनने हैं, ये हमें तय करना है। आप सबका धन्यवाद। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे साथियों जगह बना दो।